नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसबी ऑनलाइन के श्री गुरुकुल में। मित्रों, हमने शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के प्रथम 8 श्लोकों को इसी श्रृंखला की पिछली कड़ी में काफी सरलता से समझा था और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अगले 2 श्लोक, श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 10 को। मित्रों, हमारा मुख्य उद्देश्य तांडव स्तोत्र को उसके मूल संस्कृत रूप में पढ़ना, बोलना और सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल इस स्तोत्र का अर्थ समझ पाएंगे, बल्कि उन संस्कृत शब्दों के मूल रूप को भी पहचानना सीखेंगे, जो देखने में प्राय कठिन प्रतीत होते हैं। मित्रों, में भी सरल किए हुए शब्दों की पीपीटी या तोड़े हुए शब्दों की किसी पीपीटी के साथ में इस तांडव स्तोत्र को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में हम केवल श्रवण और अनुकरण तक ही सीमित रह जाते हैं। जी हाँ मित्रों, YouTube के ऊपर ऐसे कई वीडियो उपलब्ध है जो तांडव स्तोत्र को बोलने में मदद तो करते हैं, पर जब आप किसी भिन्न पुस्तक या ग्रंथ के माध्यम से इस स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मूल शब्दों को पहचानना आपके लिए चुनौती बन जाता है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको अपने मूल पाठ से जोड़े रखते हुए उसे पढ़ने और समझने में अपना योगदान दें। मित्रों, एक बार फिर मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया अपने साथ में एक पेंसिल अवश्य रखें, ताकि हम श्लोकों में उचित विराम, उच्चारण और लय को पहचान सकें। जब भी हम श्लोक को पढ़ते हैं तो हम उन श्लोक को उचित रूप में विभाजित करते हैं। कठिन शब्दों को तोड़ करके हम छोटा करते हैं या विभाजित करके हम उसे छोटा करते हैं, जिसके लिए हम पेंसिल से कॉमा लगाते हैं। और लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ताकि हम उस शब्द का सही उच्चारण, सही रूप और सही लय को पहचानना और पढ़ना सीखें। और जब आप बाद में उसी रूप में उसका अभ्यास करते हैं तो न केवल ये तांडव स्तोत्र बल्कि संस्कृत का कोई सा भी शब्द हो वो काफी सरल हो जाता है। और जब आप उसी ढंग से निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो आप इस तांडव स्तोत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ भी सकते हैं, और जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप इसे कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो आइए कहें हर हर महादेव और आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 9 का। अब जैसे मित्रों आप देख रहे हैं श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 9 की जो पहली लाइन है वो कंटिन्यूटी में लिखी हुई है। एक बार पहले मैं आपको पहली लाइन उच्चारित करके बताता हूँ। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा। अब ये शब्द एक साथ है, लेकिन मैं जिस रूप में इसको विभाजित करना चाहता हूँ मैंने उसी रूप में इसको पढ़ा है। अब जैसे आप देखेंगे तो लिख रखा है प्रफुल्ल। अब ये प्रफुल्ल है तो मैं एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, मैं इसको प्रफुल्ल बोल करके मैंने विराम लिया है, तो विराम लिया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहीं पर कॉमा लगा रहा हूँ, प्रफुल्ल। प्रफुल्ल के बाद अगर आप उसको आगे के शब्दों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखिए नील, तो नील आप बहुत ही साधारण रूप से या सरल तरीके से पढ़ सकते हैं नील। तो हमने नील के बाद में फिर से एक बार कॉमा लगा दिया। तो हमने इस लाइन को सबसे पहले तो 2 भागों में विभाजित किया, पहले तो प्रफुल्ल फिर दूसरा नील। अब जब इसके आगे पढ़ते हैं तो आप इसके आगे देखिए, मैंने आपको बताया था ये ड और नीचे एक शब्द लिखा है क, तो ये बिंदी लगी है, तो ये कई बार पंकज, अंकज, तो ये जो अंक का जो उच्चारण होता है तो ये उस रूप में इसको यूज किया जाता है, तो हम इसलिए कह रहे हैं इसको बोलेंगे पंकज। तो ये पंकज, तो पंकज के बाद हमने कॉमा लगाया। फिर उसके बाद में आप देखिए अगला शब्द आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए प्र, प, फिर अण और उसके नीचे च जोड़ा हुआ है, तो प्रपंच, तो प्रपंच या प्रपंच बना, तो प्रपंच के बाद में हमने कॉमा लगाया। फिर एक साथ अगर आप देखेंगे तो काली म प्रभा, तो आप चाहें तो आप काली म प्रभा एक साथ भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो काली के बाद में कॉमा लगा करके म प्रभा भी बोल सकते हैं। जिस रूप में आपको ये सरल लगे आप उस रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो मैं भी इसको काली के बाद में एक कॉमा लगा देता हूँ और फिर उसके अंदर म प्रभा के बाद में एक कॉमा लगा देता हूँ। तो ये लाइन पहली बनी प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली म प्रभा। अब वहीं जब आप इसकी दूसरी इसी श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं तो वो भी कंटिन्यूटी में लिखी हुई है, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं ये भी कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमको विभाजित करना पड़ेगा। जहां तक हम पढ़ सकते हैं सही तरीके से वहां उस पार्ट तक आप विभाजित करिए, उस भाग तक आप विभाजित करिए। विभाजित करने के लिए आप कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप नए शब्दों को फिर से पढ़िए, वो नए शब्दों को सरल रूप से आप जहां तक पढ़ सकते हैं वहां पर फिर आप कॉमा लगा दीजिए। अब जैसे ये लाइन हमारी बन रही वल्लंबी,
व ल अदम ब मात्रा है तो वलंबितम, वलंबी के बाद में कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ने का देख रहे हैं हम तो क आदान ठ तो कंठ, ये कंठ के बाद में कॉमा लगा सकते हैं। फिर कंठ के बाद में जब हम आगे पढ़ने की सोच रहे मतलब आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, क अदन द ली तो ये कंदली, तो कंदली बड़े ई की मात्रा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़े ई की और बड़े ऊ की मात्रा जब भी आती है, जब लय के अंदर इसको उच्चारित करते हैं तो हमको वहां वहां थोड़ा सा इसको प्रेशर के साथ में बोलना पड़ता है ताकि लय व्यवस्थित बने। तो ये कंदली, तो कंदली के बाद में कॉमा। उसके बाद आप देखिए रुचि, तो रुचि के बाद में आप कॉमा लगा सकते हैं रुचि में थोड़ा। फिर प्रबद्ध, प्रब द और ध जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर द लिखा है नीचे ध लिखा है, तो आप इसको प्रबद्ध पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण होना चाहिए। फिर सबसे आखिरी शब्द जो बन रहा है क अदन धर्म, तो कन धर्म। अब जैसे देखिए म के नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जब हम सीखते थे तो हमको ये बोला जाता है कि म की टांग तोड़ी हुई है, मतलब एक इस तरह से डैश लगाया हुआ होता है ताकि आपको म पूरा नहीं पढ़ना है, कंधरम म ऐसे नहीं बोलना है, कंधरम कंधरम, इस तरह से आपको उसको उच्चारित करना है जब आप लय में बोलते हैं। तो हमने कंधरम के बाद में कॉमा लगाया। अब जब आप इसी श्लोक की तीसरी लाइन देखते हैं तो इन्होंने इसको खुद को ही विभाजित कर रखा है, स्मरच्छिदम, 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 तो स्मरच्छिदम, फिर है पुरच्छिदम, तो पुरच्छिदम के बाद में कॉमा, भवच्छिदम, तो भवच्छिदम के बाद में कॉमा, मखच्छिदम, तो मखच्छिदम के बाद में कॉमा। तो तीसरी लाइन आप देख रहे हैं, तीसरी लाइन पे उन्होंने खुद ने ही विभाजित करके दे रखी है अलग अलग 4 शब्दों में। फिर जब आप उसी के नीचे वाली लाइन देखते हैं तो उसके नीचे वाली लाइन को भी उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। अब लिखा एक साथ है, शब्द बड़े हैं तो हमको उसका सरलीकरण करना जरूरी है ताकि हम उच्चारण सही तरीके से कर सकें, शब्दों को सही तरीके से पहचान सकें। जैसे गजच्छी, तो गजच्छी के बाद में आप कॉमा लगा सकते हैं। फिर दान ध, तो दान ध के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर है कच्छिदम, तो कच्छिदम के बाद में कॉमा लगा सकते हैं। तो शब्द एक है गजच्छिदान द कच्छिदम, हमने इसको 3 भाग में विभाजित कर दिया ताकि हम इसको सरल करके बहुत अच्छे से पढ़ सकें। गजच्छी दांध कच्छिदम, फिर दूसरा शब्द है तमंत, तो तमंत के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर कच्छिदम, तो कच्छिदम के बाद में कॉमा लगा दिया। और सबसे आखिरी में भजे। तो ये श्लोक संख्या 9 हमारा यहाँ पूरा होता है। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष मैंने इसको किस रूप में विभाजित किया है अंडरलाइन करते हुए आपको बता देता हूँ। प्रफुल्ल, नील, पंकज, प्रपंच, काली, मप्रभा, वलंबी, कंठ, कंदली, रुचि, प्रबद्ध, कंधरम, स्मरच्छिदम, पुरच्छिदम, भवच्छिदम, मखच्छिदम, गजच्छि, दांध, कच्छिदम, तमंत, कच्छिदम, भजे। जब आप इसी स्तोत्र की श्लोक संख्या 10 देखते हैं तो उसके अंदर भी आप जैसे देखिए पहली लाइन तो पूरी कंटिन्यूटी में लिखी हुई है, इसमें कुछ विभाजन नहीं है, लेकिन हम इस लाइन को कंटिन्यूटी में सरलता से पढ़ना चाहते हैं तो इतने सारे शब्दों को हमको विभाजित करना पड़ेगा, सही उच्चारण सीखना पड़ेगा, तब हम इसको कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। जैसे पहली लाइन है अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, तो मैंने जिस रूप में इसको बोला है मैं उसी रूप में विभाजित करता हूँ। से अखर्व, तो अखर्व के बाद मैंने एक कॉमा लगा दिया ताकि मेरे को जब अगली बार मैं इसका अभ्यास करूँ तो मेरे को ध्यान रहे कि अच्छा अखर्व के बाद में कॉमा है तो अखर्व बोल करके मेरे को रुकना है। फिर सर्व के बाद में कॉमा है तो सर्व बोल करके मेरे को रुकना है। फिर मंगला, तो ये मंगला के बाद में मैं कॉमा लगा देता हूँ मंगला। तो अब ये देखिए अखर्व सर्व मंगला, इसको मैंने 3 भाग में विभाजित कर दिया, अखर्व सर्व मंगला, तो बोलने में थोड़ा सा इजी हो गया। तो अखर्व सर्व मंगला, उसके बाद में आप देखिए तो कला कदम्ब, आप चाहें तो कला के बाद में भी कॉमा लगा सकते हैं, आप चाहें तो कला कदम्ब एक साथ बोल करके भी कॉमा लगा सकते हैं, या कदम के बाद में भी कॉमा लगा सकते हैं। तो अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब, सबसे आखिरी बन रहा है मंजरी, तो मंजरी के बाद में हमने कॉमा लगा दिया। लेकिन आप देखिए डैश लगा हुआ है तो हम पहले नीचे शब्द देखेंगे, नीचे शब्द पूरा है तो हम लोगों को ऊपर वाले शब्द के साथ में जोड़ के बोलने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे कुछ आधा त आधा र आधा स ऐसा कुछ होता तो हमको उस शब्द को या उस मात्रा को हमको अपने पहले वाले शब्द के साथ में उच्चारित करना होता है। अब वहीं इसकी जैसे दूसरी लाइन है रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुवृतम, तो अब ये देखिए मैं इसको जिस रूप में विभाजित करके बोल रहा हूँ मैंने उसी रूप के अंदर इसकी प्रैक्टिस की है, उसी रूप में मैंने भी इसे विभाजित किया था
और मैं उस सरलीकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैंने इसे सीखा था। जैसे रस प्रवाह, तो आप चाहें तो शब्द इजी है, आप पूरा एक साथ बोल सकते हैं रस प्रवाह। आप चाहे तो रस क्वामा प्रवाह क्वामा, जिसमें आपको इजी लगे, जो शब्द आपको लग रहा है कि आप एक साथ बोल सकते हैं तो आप उससे एक साथ बोलने की भी कोशिश करिएगा। तो मैं जैसे कॉमा लगाता हूँ रस प्रवाह, उसके बाद में फिर दूसरा जो बन रहा है वो है माधुरी, तो माधुरी के बाद में कॉमा। फिर आप देखिए वी ज, नीचे रखा रफा रखते वी ज पूरा नहीं बोलने की जगह विज्र, तो विज्र विज्र बोला और फिर आगे म और भ है, आधा म है, तो विजृंभ। अब और आगे पढ़ने की कोशिश किए तो विजृंभणा, तो विजृंभणा। अब ये विजृंभणा बोलना मेरे लिए जरा विजृंभ बोलूंगा, थोड़ा सा मेरे को एक स्टॉप लेना पड़ेगा। तो उच्चारण करते समय जो पीछे का म है, इसमें तो आधा ही म लिखा है, तो मेरे को इसको उस रूप में उच्चारित भी करना पड़ेगा जिस रूप में लिखा है। तो मैं आगे और शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ जहां तक मेरे को सरल लगता है। तो जैसे मैंने जोड़ा विजृंभणा, तो ये मैंने विजृंभणा के बाद में कॉमा लगाया। फिर सबसे आखिरी शब्द है मधुव्रतम, तो मैंने मधुव्रतम के बाद में कॉमा लगा दिया। अब वहीं हम जब इसकी तीसरी लाइन देख रहे हैं तो तीसरी लाइन भी कम पूरी तरह से इन्होंने विभाजित की हुई है अलग अलग 4 भागों में। स्मरांतकम, स्मरांतकम, तो अभी आप ये देखिए ये स्मरा आधा न त कम, तो आधा न का भी उच्चारण होगा स्मरांतकम, तो मैंने इसको स्मरांतकम बोला। तो आप ये पढ़िए पुरांतकम, तो पुरांतकम, तो स्मरांतकम के बाद में कॉमा, पुरांतकम के बाद में कॉमा, भवांतकम के बाद में कॉमा, मखांतकम के बाद में कॉमा। तो आपको इसी तरह से, आप ये मत सोचिएगा कि आप शुरू दिन से इसको आप मतलब फ्लुएंसी के साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्तोत्र के लिए नए हैं, संस्कृत के लिए नए हैं, तो आप इसको इसी रूप में धीरे धीरे, चाहे तो आप दिन में अगर आपके पास में समय मिलता है तो 3 बार अभ्यास कीजिए, 4 बार अभ्यास कीजिए। अगर 2 दिन आपने 4 से 5 बार अभ्यास किया तो तीसरे दिन बहुत इजी वे में आप इसको बहुत आगे तक बोल सकते हैं बिना शब्दों को अटके या बिना लय के। अब वहीं हम जब इसकी तीसरी लाइन चौथी लाइन हम जब देखते हैं तो चौथी लाइन को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे, तो पहला बनाया इन्होंने गजांत कांध कांतकम, जिन्होंने एक साथ लिखा है। तब मैंने जिस रूप में इसको बोला है उसी रूप में हमको विभाजित करें, उसी रूप में विभाजित करने के बाद में उसका प्रैक्टिस उसी रूप में करें पढ़ने की। और जब आप उसी रूप में प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको बोल सकते हैं। जैसे गजांत, तो गजांत के बाद में कॉमा, कांध, तो कांध के बाद में कॉमा, कांतकम, तो कांतकम के बाद में कॉमा, तमंत, तमंत के बाद में कॉमा, कांतकम, कांतकम के बाद में कॉमा, और भजे, तो भजे के बाद में कॉमा। तो यहाँ पर हमारा श्लोक संख्या 10 पूर्ण हुआ। अब एक बार मैं पहले 9 और 10 को मैंने किस रूप में विभाजित किया है वो आपके समक्ष बता देता हूँ, और फिर श्लोक संख्या 1 से लेकर के 10 तक मैं लय के साथ में एक बार आपके समक्ष इस सरलीकरण को प्रस्तुत करता हूँ। जैसे प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मप्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छि दांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम प्रांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। जयत जी, माफी कीजिएगा, ये श्लोक संख्या 10 यहाँ पर हमारी पूर्ण रूप से सरल हुई। अब मैं एक बार आपके समक्ष श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक का मैं करके बताता हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजंग तुंगमालिकम् डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट् डमर्वयं चकार चण्डताण्डवम् तनोतु न शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्दिग्यंत संतति
प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्दरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुते कृता प्रचण्ड पञ्चसायकि धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनेरत्रिमम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तम प्रबद्धबद्धकन्धरम् स्म निलिम्प निर्झरीधरस्तनोत्कृत्य सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलि रुचि प्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुरतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे तमन्तकान्तकं भजे तमन्तकान्तकं भजे। तो मित्रों, आज के इस पावन अध्याय में हमने श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 10 को समझा, अनुभव किया और लय के साथ में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक का अभ्यास किया। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास आपके शिव भक्ति मार्ग में सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो कहें हर हर महादेव। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला के नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।